हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको क्या कि फ्रिक्शन की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराया था। इस वाले लेक्चर में फ्रिक्शन को फिर और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या है कि ये पूछा गया है, ये दो ब्लॉक है जिनके मास है बच्चों 4 kg एंड 2 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1। बच्चों यहाँ पे फोर्स लगा रखा है 12 न्यूटन। अब हमें ये पूछा है कि 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक्स के कॉमन एसेलरेशन होंगे या अलग एसेलरेशन होंगे, और कितने टाइम बाद 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा यदि 2 kg का जो ब्लॉक है बच्चों उसके सेंटर मास की इधर से एक्सट्रीम एंड से ये डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर। तो सेपरेट होने के लिए दोनों को क्या है कि एसेलरेशन अलग अलग होना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, पहले चेक करते हैं क्या दोनों के एसेलरेशन अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। तो देखो बच्चों, आप अगर देखोगे बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, देखो 2 kg का क्या कि जो ब्लॉक है वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, अगर शुरू शुरू में हम ये मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं मीन्स दोनों की कॉमन एसेलरेशन होनी चाहिए। तो कॉमन एसेलरेशन होने की स्टेज में 2 kg के ब्लॉक पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बच्चों 2 kg के ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स लगेगा उस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2 kg के ब्लॉक और 4 kg के ब्लॉक के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उससे कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो अगर क्या है कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हुआ तो दोनों ब्लॉक क्या है कि सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चों कि दोनों यहाँ पे क्या है कि कॉमन एसेलरेशन चल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम एज्यूम कर रहे हैं, हमारा एज्यूमशन सही होता है या गलत होता है उसको चेक करेंगे। लेट both the blocks are moving together। ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर बच्चों दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा तो 12 आएगा बच्चों 4 + 2 × a। तो बच्चों यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखिए, अगर 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन आता तो 4 kg एंड 2 kg के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता वो कितना होता बच्चों, ये 12 न्यूटन। अब हम फ्रिक्शन चेक कर रहे हैं बच्चों, इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता बच्चों 12 - f इक्वल होता 4 × 2, जिसको सोल्व करने से आता बच्चों 8। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड थी बच्चों 4 न्यूटन। जबकि वहाँ तो क्या है कि बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 2 kg 4 kg के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों ये है 0.1 × 2g, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2 न्यूटन। इसका मीनिंग है 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बच्चों क्या है कि 4 न्यूटन से कम है। इसका मीनिंग 2 kg 4 kg साथ साथ नहीं रह सकते बच्चों, दोनों को क्या है कि सेपरेट सेपरेट चलना पड़ेगा। और सेपरेट 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 चलना पड़ेगा तो 2 kg 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चों वो कितना एग्जिस्ट करेगा 2 न्यूटन ही एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन को फिर से दोबारा रीप्रोसेस कर देते हैं बच्चों। ओके, ये हमें दे रखा है बच्चों 4 kg, ये दे रखा है बच्चों हमें 2 kg, ये दे रखा है बच्चों हमें 12 न्यूटन। ये हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स जो कितना था बच्चों 2 न्यूटन। तो 4 kg का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो 4 kg का बच्चों अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 12 - 2 इक्वल टू 4 × a1। 12 - 2 इक्वल टू बनेगा बच्चों 4 × a1। तो 4 × a1 करेंगे बच्चों तो ये आ गया 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये तो बच्चों नीचे के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है।
अब ऊपर के ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो, वहां पे भी क्या कि 2 न्यूटन फोर्स लगता है बच्चों, 2 kg के ब्लॉक पर ये 2 न्यूटन फ्रिक्शन लगता है, तो उसका एक्सेलरेशन आता है बच्चों a2। उसकी इक्वेशन बनेगी 2 इक्वल टू 2 इंटू a2। तो बच्चों a2 की वैल्यू आती 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे के ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है बच्चों, ऊपर के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है बच्चों। तो नीचे के ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो नीचे का ब्लॉक फास्ट चलेगा। तो जब बच्चों नीचे का ब्लॉक ऊपर के ब्लॉक के कंपैरिजन में 2 मीटर ज्यादा चल जाएगा तो क्या है कि 2 kg वाला ब्लॉक गिर जाएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू 2 kg कितना हो गया बच्चों, 2.5 माइनस 1 कितना हो गया 1.5। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ये हो गया बच्चों 2.5 माइनस 1 जो हो गया बच्चों 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ऊपर क्या है कि सेपरेशन कितना दिया था 2 मीटर, तो 2 मीटर चलने के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं 2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ at स्क्वायर। यहां से बच्चों हम टाइम निकाल देंगे, 2 हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 1.5 कर देंगे बच्चों, टी स्क्वायर हो गया बच्चों 4 अपॉन 1.5। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो टी स्क्वायर आया बच्चों हमारे पास 40 अपॉन 15, जिसको लिखेंगे 5 से काट दिया बच्चों तो 8 अपॉन 3, तो टी आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2√2 अपॉन √3 मीन्स 2√2 अपॉन 3 सेकेंड। इतने टाइम बाद बच्चों ऊपर इतने टाइम बाद बच्चों 2 kg का ब्लॉक 4 kg ब्लॉक की सरफेस से गिर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कि फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अब अगले बार बच्चों आपको क्या है कि नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वर्क एनर्जी पावर पर। ओके, अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों वर्क एनर्जी पावर पर। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।